ये ब्रेसलेट तुम्हें सालार ने दिया है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मामा, ये ब्रेसलेट मैंने नहीं दिया, ये सारा की किसी खास दोस्त ने दिया था। खूबसूरत है, मैंने कहा पहन के रख। यही तो मैं कह रही हूँ कि सालार की चॉइस को क्या हो गया, इतना बेकार ब्रेसलेट तो नहीं दे सकता वो। मेरी चॉइस का तो आपको पता ही है। जिस क्लास की लड़की लेकर आए हो तुम, कहीं उसी के अंदाज में तो नहीं सोचने लगे? अरे नहीं, हाँ वो अलग बात है कि सारा को थोड़ा वक्त लगेगा हमारे साथ एडजस्ट करने में। सच है सालार, तुम तो सिर्फ हुक्म देने के लिए ही पैदा हुए हो। बस कर दीजिए आंटी, कितना बदगुमान करेंगी मेरी बीवी को मुझसे। बहुत सी अच्छी बातें भी हैं मेरे बारे में, वो भी बताइए। आप लोग चाय लें। आसान बेटे, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉलिंग कर रही हूँ। बिजी था मम्मी। अच्छा है, चलो तुम्हारे लिए बिजी होना ही अच्छा है। वापस कब आओगे? पता नहीं होगा। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोलने अम्मी, मैं सुन रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब वो अपने घर में खुश है तो तुम क्यों दर दर की खाक छानते फिर रहे हो? मेरा बच्चा, तुम घर वापस आ जाओ। सही कह रही हैं आप अम्मी, बिल्कुल सही कह रही हैं। वो मेरी वाली सारा तो रही नहीं, कुछ और ही बन चुकी है वो। आपको पता है, पहले मुझे लगता था कि कोई अमीर ज़्यादा आया और मुझसे मेरी मोहब्बत चुरा के ले गया। अब सोचता हूं तो एहसास हुआ कि शायद वो चाहती थी कि कोई अमीरज़ादा आए और उसको ले जाए। एक पलरे में मेरी मोहब्बत थी और दूसरे में दौलत, शोहरत, लग्जरी, और उसने दूसरे का इंतखाब किया अम्मी, उसने दूसरे का इंतखाब किया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ आजान, कि वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गई है बेटे। जब वो इतने सालों पालने पोसने वाले माँ बाप की ना हो सकती तो मैं तुम्हारी कैसे हो सकती थी? भूल जाओ उसे मेरा बच्चा। अल्लाह जो फैसला करता है ना, उसे खैर समझ के मान लो। तुम्हारे रवैये के बाद तुम्हें मशवरा देने का हक तो नहीं रखती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये ब्रेसलेट पहनकर तुमने सालार भाई पे बहुत जुल्म किया है ना। ये मेरी जिंदगी है और मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। उन्होंने सबके सामने तुम्हारा भरम रखा है और तुम उन्हीं के जज्बातों के साथ खेल रही हो। मान लेते हैं कि तुम्हारे दिल में अब भी अजान भाई रहते हैं, लेकिन इस सब में सालार भाई का क्या कसूर है? अंदाजा भी है उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तुमसे मैंने कहा था ना कि ये मेरी बहू है। अगर तुम्हें इससे बात करनी है तो तुम्हें पहले परमिशन लेनी हो। आंटी, ये मेरी बहन है और शादी के बाद रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते? खत्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन इस घर में आने के बाद बदल जरूर जाते हैं। और सारा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद अभी तक तुमने अपने एक्स फियांसे का ब्रेसलेट संभाल के रखा हो। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता था कि
जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहती है, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं किसी वहम में थी। मैं तुमसे अभी प्यार से कह रही हूँ कि इस ब्रेसलेट को निकाल के फेंक, वरना अगली दफा अगर मैंने तुमसे बात की ना तो फिर किसी और ज़बान में बात करूंगी। सनाब, मैंने तुम्हें जिस चीज से मना किया था तुमने एग्जैक्टली वही किया। लेकिन मैंने तो बहन होने के नाते समझाया उसे, बस। क्या समझा रही थी तुम? वो सना, बताओ क्या बम फोड़ कर आई हो तुम वहां पर? मैंने सारा को कहा कि शादी के बाद उसे अजान भाई का दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहिए। हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक है। फिर देखो, हम दोनों बैठे थे और कोई नहीं था। पता नहीं कहाँ से इशरत आंटी आ गई और सुन ली उन्होंने सारी बात। सना तो तुम्हें आइडिया है तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है? पहले तुमने उनकी इवनिंग ख़राब कर दी थी। वो जो ड्रेस उन्होंने दिया वो तुमने नहीं पहना, जिसकी वजह से तुम उनके रेडार में आ गई। अब तुमने उन्हें एक और इशू दे दिया कि वो तुम्हें हर बात पर टॉन्ट करे और फिर जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। सॉरी, जो भी हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया सुफियान। मुझे तो सारा की टेंशन हो रही है। चची जान पहले ही सलार भाई की शादी के खिलाफ थी, अजान की वजह से। अब ये भी पता चल गया उन्हें तो वो तो बात बात पर अजियत देंगी उन्हें। मैं भी परेशान हो रही हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जानबूझ के किया है मैंने। मुझे भी फिक्र हो रही है। सॉरी, लेकिन आइंदा कभी भी कुछ ऐसा करने का दिल करे ना तो प्लीज एक दफा मुझसे जरूर मशवरा कर लेना। मुझे क्या पता था कि इशरत आंटी कान लगा के हमारी बातें सुनेंगी। सना, घर तो उनका ही है ना, आ जाएंगी क्या मतलब? पता नहीं, ब्रेसलेट देख के मुझे गुस्सा आ गया। अरे इस गुस्से का क्या करूं मैं? वो बच्चियां वलीमे के बाद घर तो आएंगी ना? बच्चियां नहीं, सिर्फ सना आ रही है। क्यों, क्या सारा ने मना किया? सुबह का रवैया भूल गया? शादी के बाद वो जिस मूड में चल रही है, आपको क्या लगता है इस घर में वो हमसे मिलने आएगी? क्या हो गया इमराना तुम्हें? वो इस घर में पली बड़ी है। वो अब एक महल की शहजादी है और शहजादियां रियाया के घर नहीं जाया करती। हाँ, लेकिन क्या पता उसका खून जोश मारे और वो आ जाए मिलने के लिए। आप रहिए इस खुशफहमी में, मैं इस खुशफहमी में रहना नहीं चाहती। हाँ, लेकिन खुशफहमी इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है। खुशफहमी ज़िंदगी को कभी कभी उम्मीद से भर देती है। कभी कभी मैंने तो ज्यादातर लोगों को खुशफहमी के हाथों टूटते ही देखा है। इमराना, इतना सख्त तज्जिया तो मत करो। तज्जिया नहीं कर रही, जो नजर आ रहा है वही कह रही। क्या नजर आ रहा है तुम्हें? ये नजर आ रहा है कि हमारी सारा ने हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। जरा सोचे ना, कितनी देर हो गई
पलट कर एक बार भी हमें पूछा, दुआ सलाम की, उसके पसंद की वो टिकियां देकर आई थी कि तड़प कर मुझे फोन करेगी, लेकिन नहीं आया उसका फोन। देखिए मुझे ये फोन लेके फिर रही हूँ, बार बार चेक कर रही हूँ, सरापा इंतजार बन गई हूँ, किसका फोन नहीं आया। क्या हो गया इमराना तुम्हें, हैं? तुम तो इतनी बहादुर, इतनी बर्दाश्त करने वाली, तुम हिम्मत हार रही हो। तुम्हारी हिम्मत के सहारे तो मैंने खुद को समेटा हुआ है। अगर तुम ऐसे रोओगी तो मेरा तो जी ही फट जाएगा ना। मेरा भी तो जी चाहता है कि वो मुझे अब्बू कहकर पुकारे। जब वो मुझको अब्बू कह के बुलाती थी तो लगता कि सब मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में। लेकिन आज मेरी मुट्ठी खाली है। जाएंगे हम, जरूर जाएंगे। आपके लिए पार्सल है। किसने भेजा ये पार्सल? सोफिया नाम की किसी लड़की के ड्राइवर ने दिया। तुमने रिसीव क्यों किया ये? कौन है ये सोफिया जिसके नाम पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है? थैंक यू। जी जी बिल्कुल। क्या हुआ? गुड न्यूज़? एक क्लोथिंग ब्रांड ने मुझे अपना एम्बेसडर और शो स्टॉपर सेलेक्ट कर लिया ना। रियली? So I'll be traveling to England, I guess, next month. ओके, ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन जब तुम आओगी ना तो हमने मामा से बात करनी है शादी की। And I can't wait. That's really nice यार, I'm very happy for you. लेकिन कितना दिन फ्री? I think around 1 महीना। What? नहीं सोफिया, 1 महीना और तो जाएगा। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। सोफिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? कौन है ये? मीट माजिद, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। पागल हो गई हो, मंगेतर हो मेरे। उठो यहाँ से, चलो। 1 मिनट, क्या बदतमीजी है ये? आप प्लीज चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। I was your मंगेतर सलार। अपने तुम अपने दिमाग में हो क्या? क्या बात कर रही हो? क्या है एहसास आदमी में जो मुझ में नहीं है? जितना तो मुझ पे 1 साल में खर्च करते थे ना, इतने में करते बस। क्या मैं पहुंच जाऊंगा ना उस मकाम तक? मैं पहुंच जाऊंगा। सलार, उधार पैसों का हो या ख्वाबों का, बंदा डूब जाता है।
और मैं तो अभी दुनिया की लहरों में तैरना चाहती हूँ। मोहम्मद बोल जाओ, अम्मी बुला रही। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। कैसे हो सालार? क्या बात है सालार, तुमने इतना रिस्ट्रिक्ट बिहेवियर क्यों रखा हुआ है सारा के साथ? तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते हो? इतना आसान नहीं है माँ। दुनिया में कितने लोग मर जाते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि वो भी नहीं है इस दुनिया में? हर जगह नजर आती है मुझे, इतनी कॉल्स करती है, जहां जाता हूँ मेरे सामने आ जाती है। कैसे बोल जाऊं? मैं मानती हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें मुश्किल चीजों से लड़ना सिखाया है, जीतना सिखाया है सालार। तुम भूल गए वो सारी बातें? बोला नहीं हूं, समझ भी नहीं आता, सब बिखरने सा लगता है, और मैं जितना उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही रेजा रेजा हो जाता। मैं क्या करूं? भूल जाओ अपने मासी को, दोबारा जीना शुरू करो, जिंदगी की तरफ वापस आओ। जाओ जाके फ्रेशन अप हो जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। अजान को याद कर रही हूँ। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है? मेरे बाहर जाने के ड्रामे कर रही थी। चले बाहर साथ में, मैं अपना फेवरेट स्पॉट दिखाऊं। बोलिए नहीं होना सर, आप बार बार क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ पहली मोहब्बत इंसान भूलता नहीं। मैं क्या कलर आपने मुझे ला के दिया था। मैंने लाके इसलिए दिया था ना कि किसी ओकेजन के हिसाब से पहनो ना, हर वक्त थोड़ी पहनना था। पूरा ख्याल रखा करो, सनार की बीवी हो तुम। जाओ चेंज करो जा। जी साहब। अच्छा मामा, हम लोग जा रहे हैं। तुम ये कपड़े पहन के जाओगी? जी आंटी। सारा मुझे पता है कि तुम्हारे लिए जरा मुश्किल होगा हमारी क्लास में मूव करना, मगर मेरी एक बात याद रखो, तुम जिस माहौल से आई हो ना, वहां का उड़ना पहनना, वहां की आदतें वहीं छोड़ दो और कोशिश करो कि हमारे इस माहौल में एडजस्ट हो जाओ। अब ऐसे क्या देख रही हो? जाओ जाकर कोई अच्छा ड्रेस पहनो और साथ में अच्छी ज्वेलरी भी। जी ठीक है। सॉरी मम्मा, आई थिंक इससे टाइम लगेगा एडजस्ट होने में।
सारा, तुम मुझे इसी लिबास में अच्छी लग रही हो, कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है सारा? तुमने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए? मेरी बात मानना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल लग रहा है? नहीं तो आंटी, क्या कहा था मामा ने? चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? साहब आपने खुद। अच्छा, आपने क्या अभी बोला उन्होंने तुम्हें कि चेंज करके आओ? इतनी बात समझाई, समझ में नहीं आती तुम्हारी? सालार, तुम्हारी बीवी का ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जानते हो ना, इस तरह का एटीट्यूड मैंने सुल्ताना का भी नहीं लिया। आखिर उसे भी मेरी बात माननी पड़ी, तो फिर ये तो इस घर की बहू है। जी मामा, आप ठीक कह रहे हैं। क्यों नहीं मानी बात मामा की? साहब आपने खुद मुझसे। क्या खुद? आगे से क्यों जबान चला रहे हो? एक बात कह रहे, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? नहीं सालार, तुम मुझे जरा ये बताओ, क्या इसका ड्रेस इसके ब्रेसलेट की तरह इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे चेंज नहीं किया जा रहा? मामा, आप गुस्सा नहीं करें, उसको समझने में टाइम लगेगा। जाओ, जाके चेंज करो, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी हो? कभी कभी जेलस तो होती होगी है। वो मेरी बहन है, बहनें नहीं लगती। वैसे भी वो सुफियान के साथ बहुत खुश है। खुश तो है, और जब तक रहेगी, जब तक वो बर्दाश्त करता रहेगा और उसकी बर्दाश्त के बाहर नहीं हो जाता। दोनों की मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत ऐसे नहीं हो। सच्ची मोहब्बत में लालच की कोई जगह नहीं है। सिखाना पड़ेगा बहुत कुछ तुम्हें। फलसफा ठीक नहीं है तुम्हारी जिंदगी का। कैसा लगा ये स्पॉट? अच्छा है ना? जब भी बहुत परेशान होता हूँ ना, अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। जितना बड़ा शहर है ना, इतने मसले बहुत छोटे लगते। ये स्पॉट नहीं होता ना, तो आई थिंक मैं तो मर चुका होता। आप ठीक हैं? तुमने कहा था ना कि सच्ची मोहब्बत होती है तो इंसान को मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं समझ आती। सही कहा। वाकई नहीं समझा। वो दिख रहा है सामने? जी। उसको दे आप। कहते हैं कि जब रकीब की मोहब्बत दूर हो जाए ना, तो उसके दिए हुए तोहफे फेंक देने चाहिए। इतनी आसानी से बोली हुई अपनी माँ बचपन की। मैं मोहब्बत नहीं करती इंसान से। तुम्हें पता है मुझे क्यों चुना?
क्योंकि मैं एहसान से ज़्यादा अमीर। नहीं, अब ये सच नहीं है। मुझे ना दौलत की लालच है ना शोहरत की। औरतें ऐसा ही करती हैं, जैसे ही कोई दूसरा अमीर नज़र आता है तो फ़ौरन से पहले वाले को छोड़ के उस पर लपक जाते हैं। अगर नहीं ऐसा सच तो अपनी मोहब्बत रुफ कर दो। लेकर आओ। I'm so sorry, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं इमोशनल होकर उल्टी सीधी बातें बोल देता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम एक काम करो, लेकर आ जाओ वापस। क्या? जाके वापस लेकर आओ उससे। वो नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहीं भी चला गया होगा। मैं बहस क्यों करती हो तुम आगे से यार? मैं तुम्हें कह रहा हूँ जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर ढूंढो उसे जाके। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? सारा, उसे ढूंढो, यही कहीं होगा। लेकिन वो यही बैठा हुआ था। सारा, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करती रहोगी ना ये बार बार बोलने में कि वो यहाँ था वहां था, तब तक वो चला जाएगा। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जाओ जाके देखो। साहब वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। क्या साहब? नहीं साहब भाई साहब, ये बाकी रिक्शे वाले मुझे तो जाने से मना क्यों कर रहे हैं? बेगम साहबा, उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना रिक्शा है, मैं क्या करूं। वैसे आए दिन इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा बढ़ता जा रहा है कि जेब से जो लगाते हैं वो खर्च हो जाता है। आप बताएं आपको कहाँ जाना है? मुझे वो जरा डिफेंस तक जाना है। कौन था वो गाड़ी वाला? घर से भाग कर आई हो ना? क्या बकवास किए जा रहे हो? लेके जाओ अपना रिक्शा यहाँ से, मुझे नहीं जाना साथ। अच्छा बेगम साहिबा, आए बाजियाँ बैठ जाए, वैसे भी गाड़ियाँ यहाँ कम चलती है। बेटा मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाई सारा भाभी कहाँ है? आई? क्यों? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो ये फिक्र होनी चाहिए ना कि सना क्या है और क्या कर रही है। नहीं, मैं सना को सैलून लेकर जा रहा था तो मैंने सोचा सारा भाभी से पूछ लूँ, दोनों को साथ ले जाऊंगा। उनका आपस में क्या ताल्लुक? कैसी बात कर रहे हैं? बहनें हैं दोनों। बहनें हैं नहीं, बहनें थी। अब वो मेरी बीवी, उसका अपना एक मिजाज है मेरी तरह। इस बात का मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि वो अपने मेयार के मुताबिक लोगों से ताल्लुक रखना चाहती है। नहीं, सारा ऐसी नहीं। क्या? सारा नहीं, सारा भाभी। सारा भाभी ऐसी नहीं है। ऐसी ही है। अपने घर में उनकी चलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ होने नहीं दूंगा। वैसे भी मॉम को ज्यादा नहीं पसंद कि सना और सारा आपस में कोई ताल्लुक रखें। कैसे हो सकता है भाई? रिश्ता बदला है, खत्म थोड़ी हुआ है अभी। हाँ, तो रिश्ता खत्म होने में या बदलने में कितना वक्त लगता? ये रिश्ता भी समझो टूट ही गया। अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो रही है ना सुफियान, तो ताई अम्मी का रोल याद रखना है इस घर में। फिर बाद में मेरे पास मत आना। मॉम को तो जानते ही हो, जलील करके रख देंगे। ठीक है? चाची जान की बात का मैं बुरा नहीं मानता, वो बड़ी है तो इस वजह से। भाभी, सारा भाभी।
भाई साहब ये आपने गलत टर्न दिया। बाजी आप जहाँ से कह रही थी वहाँ पे बड़ा रश होता है, इसलिए मैं गाड़ी वहाँ से नहीं ले गया। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको आपकी जगह पर ही पहुँचा दूंगा। आप डरो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो लड़कियाँ घर से भाग के निकलती हैं ना सड़कों पर ऐसी आवारा की तरह, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपका घर है या नहीं, या आप बेघर हैं। नहीं तो मैं आपको ऐसी जगह ले जाता जहाँ घर नहीं लेकिन पनाहगाह है। ये आ गया मेरा घर, बस रोकते हैं हम। ये घर है आपका? ये रिक्शा। सालार यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सारा कहाँ है? सारा उसका वेट कर रहा हूँ मामा। कहा कि आप सैलून तो नहीं चली गई? आज वलीमा है, तैयार नहीं होना तुम दोनों ने? जी वही इंतज़ार कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग गए थे बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए, उसकी एक फ्रेंड मिल गई तो वो उसी के साथ रुक गई, बस अभी आती ही होगी। वही रुक गई और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया? तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था ना, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मामा अब एकदम से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब, तुम उसके शौहर हो, अभी से उस पर सख्ती नहीं करोगे तो आगे जाके तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। पर तुम खुद देखो ना, अभी शादी को दूसरा दिन हुआ है, वो अपने हाथ में ब्रेसलेट पहन के घूम रही है अपने एक्स मंगेतर का। ये कोई तरीका है? ठीक है मामा, मैं बात करूंगा उससे, आएगी तो। ठीक है, मुझे ज़रा मॉल तक जाना है, मैं अभी होके आती हूँ। ठीक है? सॉरी आंटी, मुझे आते हुए देर लग गई। सारा तुम कहाँ चली गई थी? क्या इतना ज़रूरी था आज दोस्त से मिलना? किसने ड्रॉप किया है तुम्हें? घर कैसे आई हो? रिक्शे में। रिक्शे में? रिक्शे में क्यों आई हो? तुम ड्राइवर को कॉल करती ना। मेरे पास घर में किसी का नंबर नहीं है। चलो माना कि ड्राइवर का नंबर नहीं है, तो फिर सालार को कॉल करती। तुम सालार का भी नंबर नहीं है क्या? मेरे पास उनका भी नंबर नहीं है। सालार? मामा सो क्या, अपना फ़ोन दो मुझे। तुम्हारे मोबाइल से सबके नंबर डिलीट कर रहा हूँ और अपना नंबर सेव कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जब मुश्किल में होगी तो मुझे ही याद करोगे। जिंदगी की हर तकलीफ में आपको याद नहीं करूंगी तो किसको करूंगी? ये कैसी लड़की है? एक तो गलती करती है, ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं है। सालार तुम समझा दो इसे। समझा लूंगा उसे, आप चाहें। सुफियान, क्या हुआ? सारा को तुम्हारे साथ पार्लर ड्रॉप करने के लिए पूछने गया था। हाँ तो? मना कर दी। सारा ने मना किया? सारा आजकल खुद कुछ कहती कहाँ है। सालार भाई से कहलवाया उसने कि अब उसका मयार हमसे बेहतर है, हम जैसे लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहती हो, अपने मयार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा सारा को क्या हो गया है। कभी कभी इंसान को जब उसकी तवक्को से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो खुद को सबसे बेहतर समझना शुरू हो जाता है। हाँ लेकिन माँ बाप, कोई अपने माँ बाप से कैसे मुंह फेर सकता है? सना, रिश्तों की अहमियत दुनियावी चमक दमक के सामने धुंधली पड़ जाती है। सारा के साथ बिल्कुल वही हो रहा, बदल गई है सारा। ये लो, मैं आ रहा हूँ, सामान चेक करो। आपने झूठ क्यों बोला आंटी से? मैंने क्या झूठ बोला? आपने झूठ बोला था। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस सच छिपाया।
मुझे सवालिया निशाना क्यों बनाते हैं आप? तुम्हें सवालिया निशान बना रहा हूं? तुमने मेरा दिमाग खराब किया। मैं भूल गई कैसे रिजेक्ट किया था तुमने सबके सामने मुझे। और सब कुछ बदल चुका है तब से। मैं आपके निकाह में हूँ, मैंने शादी की आपसे, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ आपको। समझने की कोशिश कर रही हो? समझो, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता उस अजान को जो तुम नहीं भूल सकते। ठीक है, फिर जो शादी की रात काम करने की कोशिश की थी ना, आज वो पूरा कर दे। मुझे मार दे, मार दे, मुझे मार दे। मर सकता, तुम्हें मारूंगा तो खुद मर जाऊंगा। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, नहीं मार सकता। प्यार करता हूँ तुमसे, कुछ खबरी दूं तुम्हें। ये देखो, तुम्हें क्या लगा था मैं भूल जाऊंगा? हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है? ब्रेसलेट के पीछे मैंने इतनी ख्वाहियां काटी है सड़कों पे, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। अब मेरे दिमाग के साथ क्यों किए गए? नहीं खेल रहा तुम्हारे दिमाग के साथ, तुम खेल रही हो मेरे दिल के साथ। तुम भी खेल रही हो मेरे दिल के साथ।